जय हिंद प्यारे बच्चों आज हम लोग कक्षा 5 हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा अंजलि में पाठ 10 के प्रश्न उत्तर को करेंगे। पाठ 10 का नाम है मेरे प्रथम शिक्षक, संस्मरण, मिसाइल मैन या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न यहाँ पे है, आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। यहाँ पे है, कक्षा में पक्षी पर व्याख्यान देने के बाद जब शिक्षक ने पूछा कि उन्होंने जो पढ़ाया वह समझ में आया कि नहीं, तो लेखक ने उत्तर दिया नहीं। जब आपको कक्षा में कोई विषय समझ में नहीं आता तो आप क्या करते हैं? तो देखिए यहाँ पे आप लोग आंसर लिखेंगे बच्चों। मैं अपने शिक्षक से उस विषय के बारे में पूछ लेता हूँ और मेरे शिक्षक मुझे बड़े प्यार से मुझे समझाते हैं। ठीक है, ये आपको इसका आंसर में लिखना है कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए वो चीज़ आप दोबारा शिक्षक से पूछिए, और शिक्षक आपको एक बार दो बार नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको समझाते हैं। ठीक है, ये आपको इसका आंसर में लिखना है। खा प्रश्न है, पक्षी की उड़ान का प्रदर्शन और शिक्षक की सलाह ने लेखक के जीवन को एक लक्ष्य दिया। लेखक प्रेरित होकर एक महान वैज्ञानिक बने। फिर यहाँ पे आपसे प्रश्न कहते हैं, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? तो देखिए, आप में से कई बच्चों का सपना अलग अलग बनने का होगा। किसी का सपना डॉक्टर बनने का होगा, किसी का इंजीनियर, किसी का एक खिलाड़ी बनने का होगा। कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई नर्स बनना चाहती होंगी। ठीक है, तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग सपने होंगे। देखिए, मैं यहाँ पे किसी एक सपने के बारे में लिखा रहा हूँ, आप लोग अपने सपने में लिखो कि आप लोग को जो बनना हो। जैसे मैं लिख पा रहा हूँ कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यही लिखो, आप लोग यहाँ लिख सकते हो कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं नायक बनना चाहता हूँ, मैं नेता बनना चाहता हूँ, मैं फौजी बनना चाहता हूँ, मैं किसान बनना चाहता हूँ। तो आपको जो बनना है आपको यहाँ पे लिखना है। अब आगे में प्रश्न है, आप जो बनेंगे उनकी उसकी प्रेरणा आपको किससे और कैसे मिली? जैसे यहाँ पे मैंने लिखवाया कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? तो इसका आंसर लिखेंगे, मुझे शिक्षक बनने की प्रेरणा अपने शिक्षक से मिली। वह बहुत ही प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं और समझाते हैं। हो सकता है कि आपको फौजी बनना हो, तो आपको फौजी बनने की शिक्षा जो प्रेरणा है अपने बड़े फौजी भाइयों से मिली होगी। तो ये आप लोग लिखिएगा। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, यदि आप शिक्षक बन जाएं तो छात्रों को आप लक्ष्य को हासिल करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, मैं उन्हें महापुरुषों के जीवन की संघर्ष की कहानियाँ सुनाऊंगा। ठीक है, जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने जीवन के दिनों में बहुत ही संघर्ष किया। ठीक है, आप बात करो जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम की, तो इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। जिस प्रकार महापुरुष संघर्ष करते हैं लेकिन वे हमेशा आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं, वे घबराते नहीं हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं एक नहीं कर सकता, वे नहीं कर सकता। नहीं, वे हमेशा बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ लेकिन मेरे विचार गरीब नहीं हैं, मैं हमेशा आगे बढ़ूँगा और मुझे ये काम करना है, मैं यह काम करूँगा। ठीक है, ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न करेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है, बता कीजिए, रामेश्वरम समुद्र तट पर स्थित एक प्रसिद्ध स्थान है। समुद्र के तट पर स्थित कुछ अन्य स्थानों की सूची बनाइए। तो लिखिए यहाँ पे गोवा, दीघा, कालवा तट, डोनापोला तट, मीरामर तट, अंजुना, वागलर
तट, अरम्बोल तट यहाँ पे लिखना है, और हो सकता है पोरबंदर तट। यहाँ पे और कुछ तट का नाम आप लोग नेट से सर्च कीजिएगा और यहाँ पे लिख सकते हो, मैंने इतना लिखवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विस्तार। सामूहिक शब्द समूह में एक जोड़कर बना है, एक जोड़कर कुछ और शब्द बनाइए। तो यहाँ देखिए समूह में एक जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, सामूहिक। यहाँ पे सा के आगे आकार आ रहा है, सामूहिक, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द जोड़ एक, तो सा में यहाँ पे आकार आ जाएगा, क्या होगा, शाब्दिक। हर सही की मात्रा है, इसमें चला जाएगा शाब्दिक। परिवार जोड़ एक, पारिवारिक। समाज जोड़ एक, सामाजिक। मानस जोड़ एक, मानसिक, ठीक है। यहाँ पे शाब्दिक, पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक। हमें इन पंक्तियों की पुंज को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। इसमें पूर्वक शब्द जोड़कर एक नया शब्द बनाया गया है। इस प्रकार निम्नलिखित से शब्द बनाइए। तो देखिए यहाँ पे जो पूंछ है वो मूल शब्द, यहाँ पे जो पूंछ को ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे जो ध्यान है वो मूल शब्द है और ध्यान के पीछे आया है पूर्वक। तो जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़े उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे पूर्वक क्या है, पूर्वक एक प्रत्यय है। जैसे सावधानी, बल, धैर्य, कुशल, ये सभी शब्द मूल शब्द हैं और इन सभी शब्द के पीछे पूर्वक जुड़ रहा है, तो ये पूर्वक एक प्रत्यय है, ठीक है। जो शब्द के अंत में जुड़े उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे सावधानी जोड़ पूर्वक क्या हो जाएगा, सावधानी पूर्वक। बल जोड़ पूर्वक, तो यहाँ पे सिर्फ जोड़ के चिन्ह को हटाकर इन दोनों शब्दों को एक साथ लिख देना है, बलपूर्वक। धैर्य जोड़ पूर्वक, धैर्य पूर्वक। कुशल जोड़ पूर्वक, कुशल पूर्वक। तो यहाँ पे इसे लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान पूर्वक देखिए। ऐसे कुछ शब्दों की एक सूची बनाइए, जैसे घोड़ा से घोड़े, पुस्तक से पुस्तकें। इसी प्रकार लिखना है बात से बातें, तोता से तोते। फिर यहाँ पे छात्रा से छात्राएं, शिक्षक से शिक्षिकाएं, लता से लताएं। यहाँ पे एक ठो और आपको अपने से लिखना है। अगला क्वेश्चन, बालू के टीलों से समुद्र की लहरों का हमने भरपूर लुत्फ उठाया। ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है वे वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। ऐसे ही शब्दों की सहायता से निम्नलिखित कहानी के वाक्यों के खाली स्थान को भरिए। तो यहाँ पे देखिए के, से, की, का, ये सभी क्या हैं, ये सभी कारक विभक्ति कहलाते हैं। कारक विभक्ति क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम का आपस में संबंध बताते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे है एक बार बात है, एक बार बात है, तो यहाँ पे बीच में की इन्हें जोड़ रहा है। तो यहाँ पे की क्या है, की कारक विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से, आगे मैं आप लोगों को कारक विभक्ति भी लिखवा रहा हूँ, इसे आप लोग यहाँ पे भर लीजिए। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव, उसके बाद यहाँ होगा से, किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव, फिर यहाँ होगा के, गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण कह रहा था कि मैं यमुना के पानी, फिर यहाँ होगा मैं रात भर खड़ा रह सकता हूँ। अकबर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मदत्त से कहा, यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। ब्रह्मदत्त मान गया। अगली रात ब्रह्मदत्त यमुना के ठंडे जल में
पूरे समय खड़ा रहा। तो यहाँ पे ये सभी कारक विभक्ति हैं, जैसे से, के कारक विभक्ति कहलाते हैं। अगला है वह प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? ब्रह्मदत्त ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। ब्रह्मदत्त बहुत दुखी हुआ, वह उदास होकर चला गया। ये सभी आप लोगों को पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। आसमान को हम आकाश, गगन, नभ आदि अन्य नाम से जानते हैं। नीचे लिखे शब्दों को आप अन्य किस नाम से जानते हैं, लिखिए। पक्षी, तो पक्षी को और क्या बोल सकते हैं? पक्षी को खग, विहग, पखेरु भी बोलते हैं। ये सभी पर्यायवाची शब्द होते हैं, यानी एक ही वस्तु को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उन अलग अलग नामों को ही पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। समुद्र को और क्या बोलते हैं? सागर बोलते हैं, रत्नाकर बोलते हैं, जलधि बोलते हैं। देखिए, जल और धी यानी धारण करने वाला, तो जल को यहाँ पे अपने में धारण करता है जलधि। जलज होता है जल में जन्म लेने वाला कमल। जलद होता है जल को देने वाला बादल। नदी किसे बोलते हैं? नदी बोलते हैं सरिता, तटनी, निर्झरनी। शिक्षक, आचार्य, गुरु या गुरुदेव। पर्वत, पहाड़, गिरी, भूमिधर यानी जो भूमि में स्थित है। अगला है गिरी से किसे याद रखेंगे? जैसे गिरधर किसे बोलते हैं? गिरधर कृष्ण जी को बोलते हैं। उन्होंने अपनी कनिष्ठ उंगली पे पर्वत को धारण किया था, इसीलिए उन्हें गिरधर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुछ करने को कहा है। हिंदी में 8 कारक हैं जिनके अपने अपने विभक्ति चिन्ह हैं। इन्हें पता कीजिए तथा कक्षा में अपने साथियों को बताइए। तो देखिए, यहाँ पे कारक चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है। अरे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कारक चिन्ह होते हैं। इसमें देखिए, आप लोग बादशाह पर वाला पढ़े तो उसमें ज़्यादातर ये चिन्ह आ रहा था, का, की, के, ठीक है। बादशाह के दरबार में, बादशाह ने देखा, तो करता, यहीं से चिन्ह आ रहे थे। खा प्रश्न है, एक ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें कम से कम 5 कारक को के 5 विभक्ति का चिन्ह हो। तो यहाँ पे होगा, देखिए, रावण आकाश में उड़ रहा था परंतु राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें ये लिखेगा। तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारतोष क्लासेस पर नए हो तो यहाँ पे से सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।